हो रही है। जी जी बिल्कुल हो रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, आज का जो शहजाद भाई ने ग्रुप में भी शेयर किया होगा कि हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हमने बेसिकली स्ट्रक्चर पे फोकस करना है और स्ट्रक्चर के साथ-साथ हम बाकी चीज़ें देखेंगे, जिसमें आपका इंड्यूसमेंट लेवल हो गया और उसके अलावा मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है। उसके बाद आपके एंट्री के जो होते हैं वो पाया जाता है कि आपने एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, या किस तरह से एंट्री आप लोगों ने करनी है। मेन मसला क्या है हमारे लोगों का कि हमें स्ट्रक्चर ही अच्छे से फाइंड आउट करना नहीं आता और हम स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर में ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है स्ट्रक्चर के, उनको प्रॉपर तौर पे फॉलो अप नहीं कर रहे होते। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रक्चर से ही, और हमें जो सिखाया जाता है, ये हम यूट्यूब से सीखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? आपके पास सिंपल इज़ दैट, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये बता दिया जाता है कि आपके पास मार्केट में ना इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, मार्केट ऐसे कर रही है, ठीक है? मार्केट ये क्रिएट कर रही थी, इट्स मीन दैट कि आपके पास बुल स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया? इसमें मार्केट क्या करती है, आपके पास मार्केट क्रिएट करेगी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक हो गया? जो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट मिलता है यूट्यूब से या डिफरेंट जगह से, तो वो ये मिलता है। लेकिन अगर इसके बरअक्स जब हम जाके ट्रेडिंग में बैठते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट अंदाज में दिखाई देता है। तो वो मैं आज के सेशन में क्लियर करूँगा। उससे पहले एक चीज़ सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा है वैलिड और इनवैलिड पुल बैक। अगर आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड पुल बैक की समझ आ गई, फिर आप लोग स्ट्रक्चर में कभी भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन स्टार्ट अगेन मैं करूँगा उसी टॉपिक से कि आपके पास मार्केट जब भी बुल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है, मार्केट में 2 किस्म की वेव्स होती हैं। एक वेव को हम बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। अगर आपके पास बुल ट्रेंड है, आपकी जो बड़े वाली वेव होगी, ये इम्पल्सिव वेव होगी। उसके बाद मार्केट में क्या आता है? करेक्शन आती है, फिर मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट आता है और फिर आपके पास क्या आती है? फिर आपके पास इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव, देन इम्पल्सिव वेव। ठीक हो गया? ये चीज़ें अब आपको मार्केट में देखने को मिलती हैं, तो यही चीज़ आपके पास क्या, यहाँ पे लोअर लो होता है, यहाँ पे कहने की चेंज ऑफ करैक्टर होता है, फिर आपके पास हायर हाई बन जाता है। हायर हाई के बाद आपका ये क्या होता है? हायर लो होता है। इसी तरह ये हायर हाई बन जाता है और इसी तरह ये आपका हायर लो बन जाता है और इसी तरह ये आपका हायर हाई, ये भी हायर हाई। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास मार्केट किस में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। अब मार्केट में ना इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्शन आती है। इम्पल्सिव वेव के बाद ये जो करेक्शन वाली मूव है, ये मूव आती है। अब इस करेक्शन को आप लोगों ने मेजर करना होता है कि ये कहाँ तक आएगी और कहाँ से आप लोगों ने दोबारा ट्रेंड की फेवर में बैठना है, ठीक है? तो इस करेक्शन को हम मेजर करना सीखेंगे और यही आपका क्या होता है? पुल बैक होता है। इसी पुल बैक को निकालने में हम लोग गलतियाँ करते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ कैंडल्स बना के रखी हुई हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए। अब कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो पुल बैक है, आपको 1 कैंडल स्टिक पे होता है, 2 पे होता है, 3 पे होता है, किस तरह हम उसको पुल बैक काउंट करें? तो वो सारी चीज़ें आज के सेशन में इंशाल्लाह ताला आप लोग क्लियर करके जाएँगे और स्ट्रक्चर पे भी आप लोग उसको क्लियर करके जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूँगा वैलिड एंड इनवैलिड पुल बैक के ऊपर, और निकाल लेते हैं हम यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड पुल बैक, ताकि आप लोगों को समझ आए कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक क्या है बेसिकली। अच्छा, अब जब भी मार्केट आपके पास अप ट्रेंड क्रिएट करती है, ठीक है? मार्केट क्या क्रिएट करती है? अप ट्रेंड। मार्केट में इम्पल्सिव वेव आई, उसके बाद अब ऐसे थोड़ा-सा नीचे फिर ऊपर चली गई, ठीक है? अब इसको कुछ लोग वैलिड पुल बैक काउंट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? वैलिड पुल बैक काउंट कर लेते हैं, हालाँकि ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है। अगर आप लोग अपना वैलिड पुल बैक नहीं काउंट कर पाएँगे, ना आपको इंड्यूसमेंट की समझ आएगी, ना आपको लिक्विडिटी की समझ आएगी, ना आपको जो समझ आएगी वो इस चीज़ की आएगी कि आप लोगों ने एंट्री कैसे
करनी है, ठीक है। अब इसकी मैं आप लोगों को सिंपल रूल बता देता हूं। बाय ट्रेंड के अंदर ये रूल लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाय ट्रेंड के अंदर जिस कैंडल ने हाई लगाया होता है, जिस कैंडल ने हाई लगाया होता है, अगर उसके लो मेंटेन है, ठीक है। बाय ट्रेंड में क्या करती है मार्केट, लो मेंटेन करती है, हाई ब्रेक करती है। लेकिन मैं यहाँ पे कैंडल की बात कर रहा हूं। बाय ट्रेंड में जिस कैंडल ने आपके पास हाई लगाया है, जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया, इस कैंडल ने हाई लगाया, ठीक हो गया। उसके बाद अगर उस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है, इट्स मीन दैट कि यह आपका वैलिड पुल बैक नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दी है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल ने हाई लगाया है यहाँ पे, पहले ये कैंडल ने हाई लगाया, इसका लो क्या है, प्रोटेक्टेड है। इसके बाद इस कैंडल को आप लोग देखें तो इस कैंडल ने क्या लगाया, हाई लगाया है, लेकिन इसका लो भी प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट, चाहे यहाँ पे आपके पास रेड कैंडल्स बन जाए, चाहे मार्केट यहाँ पे 10 15 20 कैंडल्स बना दे, या आपकी सारी इनसाइड बार होंगी, ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं होगा, ये आपकी इनसाइड बार होंगी। रूल सिंपल है, जिस कैंडल ने हाई लगाया उसका लो ब्रेक होगा, देन आपके पास वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोगों ने लास्ट में नोट डाउन कर लेना है। जो लोग बेसिक है, काफी ज्यादा लोग ऐसे भी जो मुझसे एक्सपीरियंस भी रखते हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं इस फील्ड के अंदर, तो वो भी माशाल्लाह सुन रहे हैं। तो जहां पे गलती होगी वो मुझे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं अगर वैलिड कंसीडर करूं तो वैलिड पुल बैक हमारा कब बनेगा, वैलिड पुल बैक बनेगा, अब देखें, मैं यहां से मार्केट को स्टार्ट करना, रीड करना स्टार्ट किया, मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने हाई लगाया, आप इस कैंडल को स्किप कर देंगे, आप इस कैंडल पे जाएंगे। इस कैंडल के बाद मार्केट ने हाई नहीं लगाया, ठीक है, मार्केट क्या आई, डाउनवर्ड आई, तो आपके पास क्या हो गया, मार्केट में थोड़ी सी इनसाइड बार आई। कितनी इनसाइड बार है, एक दो तीन चार इनसाइड बार आई हैं आपके पास। अब इसको वैलिड हम कैसे कंसीडर करेंगे, अगर यहां पे कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है आप लोगों की, ये वाली, ये थोड़ी सी विक इसके ऊपर जाके लगा देती है, क्या कर देती है, विक इस कैंडल के ऊपर लगा देती है। अब ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक बन गया, क्यों, इसका जो हाई पड़ा था ये था। अब नेक्स्ट इस कैंडल ने अपना क्या कर दिया, अपना नेक्स्ट हाई लगा दिया। इट्स मीन दैट कि आपकी ये कैंडल अब आप लोगों ने नहीं देखनी, अब आपके पास जो प्रोटेक्टेड होना चाहिए ये वाला लो होना चाहिए। अगर इस लो का ब्रेकआउट हो जाता है, या मार्केट नीचे विक लगाती है, चाहे बॉडी क्लोज करती है, इंड्यूसमेंट में आप लोगों ने देखने, वैलिड पुल बैक में देखने, तो आपके पास वो एक वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक क्लियर, तो मैं फिर इसको आगे लेके चलता हूँ। ठीक हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट ने हाई सर लगाया, ये लो, जो लो बता रहे हैं जी आप, जी तो लो के जी नीचे जी। जो है विक क्लोज होनी चाहिए या बॉडी क्लोज होनी चाहिए, क्या शरायत है अच्छा, इसकी? ये जब आप अपने ना मार्केट स्ट्रक्चर जब हम रीड आउट करते हैं ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम बॉडी का और वीक का लाजमी मलहूज़े खातिर रखते हैं। जब आप पुल बैक की बात करेंगे ना, उसमें अगर आपकी वीक भी लगी तो आपका वैलिड पुल बैक कंसिडर किया जाएगा। गॉट इट? ठीक हो गया ठीक सर, है। बहुत जब शुक्रिया। हम स्विंग हाई स्विंग लो की बात करेंगे, उसमें हम देखते हैं कि मार्केट ने स्वीप किया है, सिर्फ बॉडी दी है या कैंडल भी दी, सॉरी, विक दी है या बॉडी दी है, वो चीज मैं स्ट्रक्चर में आप लोग जाके क्लियर करूंगा, वो टेंशन ना लें। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर लोगों का आता है कि क्या एक कैंडल का भी यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि, फर्ज करें एक कैंडल ने ये गई मार्केट ऊपर और यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल नीचे आई है, एग्जाम्पल मैं यहीं पे इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आप लोग समझ आ सके। ठीक है, मैं इन दो कैंडल को साइड पे कर देता हूँ फिलहाल। अब देखें, ये वाला क्या होगा आपके पास, ये वाला भी वैलिड पुल बैक होगा, क्योंकि आपका रूल सेम है। इस कैंडल ने क्या किया था, इस कैंडल ने यहाँ पे क्या किया था, हाई था, इसी का लो ब्रेक हुआ, दैट इज आल्सो योर वैलिड पुल बैक। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर सेकंड चीज एक और हो जाती है कि मार्केट एक यहाँ पे लगाया और इस कैंडल को भी अगर हम स्किप आउट कर दें, यहाँ पे मार्केट इसका लो ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर ऊपर चल जाती है, ये भी आपके पास वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन में आपके पास क्या है,
वैलिड पुल बैक है। कंडीशन सेम ही है, जिस कैंडल ने हाई लगाया है उसका लो प्रोटेक्टेड ना रहे, लो ब्रेक हो जाए तो आपके पास वैलिड पुल बैक है। अब मैं लेके चलूंगा आप लोगों को डाउन ट्रेंड के अंदर। डाउन ट्रेंड इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल होगा। तो डाउन ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, अब इसमें उसका अपोजिट है कि आपके पास जिस कैंडल ने लो लगाया है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, देन आपके पास वैलिड पुल बैक होगा। जिस कैंडल ने लो लगाया है उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, देन आपके पास क्या होगा, वैलिड पुल बैक होगा। अब इसमें देखें आपके पास ये इस कैंडल ने लो लगाया, उसके बाद नेक्स्ट लो ये लग गया, इस कैंडल को हम स्किप कर देंगे, इस कैंडल पे आएंगे। इस कैंडल पे देखें ये आपके पास क्या है, इसका हाई है, ये लो है। अब देखिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं है। इस तमाम को हम एक मूव काउंट करेंगे, इस तमाम को क्या करेंगे, एक मूव काउंट करेंगे, ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इसको देख लेते हैं कि वैलिड पुल बैक कब होगा, उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर ये कैंडल इसकी विक ऊपर चली जाती है या बॉडी भी चली जाती है, डजंट मैटर, ठीक है, इसका प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहिए, मतलब कि इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आए, चाहे वो विक से लेके आए चाहे बॉडी भी क्लोज करके, आपके पास ट्रेंड तो सेल ही चल रहा है ना, तो आप उसमें देख रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आपके पास अब इसका जो हाई है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहा, तो मार्केट ने क्या किया, स्वीप करके आई है, ये मार्केट थोड़ी सी बॉडी भी क्लोज करके, कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। फिर मार्केट ने क्या किया, डाउन आना स्टार्ट कर दिया। मार्केट कुछ इस तरह से आ सकती है, क्योंकि आपकी बाय कैंडल ऊपर क्लोज होगी और सेल कैंडल ऐसे नीचे आ सकती है। तो अब आपके पास ये कुछ इस तरह से एक मूव क्रिएट होगी, ठीक है। पहले क्यों नहीं थी, पहले आपके पास हम उसको एक ही मूव काउंट करते हैं, अब आपके पास ये पूरा पुल बैक मूव काउंट होगी। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। जी जी। आ रहा हूँ। सर इसकी हाई को टच करे या ब्रेक करे? टच करना मतलब ब्रेक करना जरूरी है या सिर्फ टच करके वापस नीचे आ जाए तो ब्रेक वैलिड होगा? करके उसके ऊपर वीक थोड़ी सी भी लग जाए ना, थोड़ी सी भी वीक लग जाए, आप उसको कंसीडर कर लेते हैं। सर अगर उसके इक्वल क्लोज हो जाए मतलब एक बराबर हो जाए फिर? इक्वल में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक ठीक है है। सर। जब तक आपके पास ना, देखें इसका लो, आपको नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा, आपने पुल बैक ही तो लेना, नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा पुल बैक आपको। वो मार्केट को जब आप मार्केट हम जब एग्जांपल में जाकर रीड करेंगे नीचे से क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आप जो क्वेश्चन सर कर ये रहे जो हैं वो कैंडल लो लगाने में कैंडल एक हो, दो हो, तीन हो, तादाद कोई वो मैटर नहीं रखती। कोई मैटर नहीं करता। आपके पास जिस कैंडल ने लो लगाया उसका हाई ब्रेक होके वो नेक्स्ट कैंडल लो लगाएगी, तो आपके पास क्या होगा, वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है सर। ठीक है। मतलब क्या कि हाई प्रोटेक्टेड नहीं रहना सर चाहिए। यहाँ पे जी जी। अच्छा सर, ये जो हमने सेकंड सेकंड जो रेड कैंडल बन चुका है ना सर, अब तो ये हमारे लिए मतलब ये कि एक नया लेवल बन चुका है। तो अगर ये जो नया लेवल बन चुका है, तक अगर इसकी जो अभी ये जो ग्रीन कैंडल है, ये अगर इसकी बॉडी को भी क्रॉस करे, विक को भी क्रॉस करे, तो फिर हम क्या ये इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, डाउन से अप हो गया है? अच्छा ब्रदर, मैंने ना सिर्फ फिलहाल ना आप लोगों को पुल बैक की बताइए, अभी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की मैंने बात नहीं की। स्ट्रक्चर पे मैं अभी लेके जाऊंगा आप लोगों को। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को क्लियर किया है कि आपके पास जो पुल बैक है वो कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि जब आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर में हम इंड्यूसमेंट भी देखते हैं, स्ट्रक्चर में हम लिक्विडिटी भी देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर में हम हाई लो भी देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके असूल ओके भी सर, क्लियर। बताऊंगा मैं। फिलहाल आप लोगों ने अस्सलाम सिर्फ वालेकुम। वैलिड वैलिड पुल बैक रूल्स रख लें, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी। सर ओके मेरा सर, ओके एक सवाल है कि सिंगल कैंडल का जो है ना पुल बैक कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? सिंगल कैंडल का कर सकते हैं आप। सिंगल कैंडल मतलब अगर एक कैंडल सेल का ट्रेंड हो और बाई जी का जी। कैंडल एक सिंगल बाई कैंडल विक लगा रहे तो इसको हम मिले पुल हम्म। बैक कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? आपने ना अपना सिर्फ रूल लिख लें, आपने रूल लिख लें कि जिस कैंडल ने लो लगाया उसका हाई ब्रेक हो गया, मतलब चाहे विक से हुआ चाहे बॉडी से हुआ, वो आपका वैलिड पुल बैक है। अच्छा अच्छा सर। रकील भाई भाई अगर अगर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन पे आंसर एंड करा में तो हो जाए ज्यादा तो? बेहतर नहीं है, आखिरी 5-10 मिनट में। बाकी जैसे जी जी। आपकी मर्जी। साहिल भाई क्वेश्चन क्वेश्चन। आंसर एंड में कर देता कि एक दफा क्लियर हो गया तो फिर अपन क्वेश्चन चलो कर चलो लेंगे। ठीक है। अब मैं अस्सलाम लेके चलूंगा वालेकुम। आपको स्ट्रक्चर, अब लेके चलूंगा मैं स्ट्रक्चर पे, क्वेश्चन आंसर एंड भी करेंगे। सर जी सबको म्यूट कर दें, एक दफा लेक्चर कंप्लीट कर लें। ये सब अच्छा। अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर।
इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप लोगों ने वो लाजमी नजर में रखने और इनको लिख के रख लेना है, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक्स लोग हैं ना उनको काफी ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मार्केट है ना, मार्केट फर्ज करें यहाँ से मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रही है, अच्छा ये काइंडली ये रिमूव कर दें, ऐसे ना करें। अच्छा अब मार्केट है ना, मार्केट आपके पास कुछ इस तरह से बनती है, जब भी बनती है इसको हम ब्लैक कर दें ताकि आपको विजिबल रहे आपके लिए ना। हमें जो चीजें देखने को मिलती है, हमें बड़ी सादा और सिंपल चीजें बताई जाती हैं कि ये आपके पास हायर हाई हायर लो फॉर्म हो रहा है, लेकिन मार्केट जब भी बनेगी ना, मार्केट कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप लोगों को रीड करना है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगर आप लोगों के रूल फिट नहीं बैठ रहे, आपका सेटअप डिजाइन नहीं हो रहा, आप लोग उस दिन ट्रेड ना करें, या जब आपका सेटअप मुकम्मल बैठे तो आप लोगों ने ट्रेड करना है। लेकिन अब मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा मैं सिंपल अगेन उसी चीज पे लेके आऊंगा, पहले सिंपल को लेके चलेंगे ताकि आप लोग क्लियर हो। अब मार्केट ने क्या लगाया, एक हाई लगाया, क्या लगाया, हाई लगाया। हाई लगाने के बाद एक मिनट इसको मैं साथ में इंड्यूसमेंट आप लोग क्लियर कर दूं। इंड्यूसमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं ताकि इंड्यूसमेंट का और वैलिड इनवैलिड पुल बैक का ही हमारे पास कॉम्बिनेशन होके ही इंशाल्लाह ताला बनेगा। अच्छा मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड में थी, सिंपल, ठीक है। उसके बाद इसको हम इंड्यूसमेंट काउंट करें, इंड्यूसमेंट मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होती है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे करके ना कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ये आपके पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा मार्केट किस में है, डाउन ट्रेंड में। मे भी हो सकता है यहाँ पे मार्केट जो इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रही है तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो, या आपके पास ये भी क्या हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक हो गया। अब इंड्यूसमेंट क्या है, मार्केट में जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब मार्केट आपके पास डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, आपके पास ठीक है, मार्केट जब भी आपके पास डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आपके लो, जितने भी लो हैं उनको ब्रेक करती जाएगी, आपके हाई को प्रोटेक्टेड रखेगी। मार्केट नया लो क्रिएट करेगी, हाई को प्रोटेक्टेड रखेगी, मार्केट नया लो क्रिएट करेगी, हाई को प्रोटेक्ट रखेगी। जैसे ही आपका हाई ब्रेक हो गया आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। बात को फॉलो किया, ठीक है। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आपके हाई प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, जो आपके पास क्या लोअर हाई बनेंगे आपके मेजर स्ट्रक्चर के, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के, इंटरनल स्ट्रक्चर में समहाउ आपके पास मार्केट रेंज में होती है, समहाउ बैलेंस होती है, समहाउ इम्बैलेंस होती है, वो चीजें अलग बात है। लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जब तक आपके पास डाउन ट्रेंड के अंदर हाई प्रोटेक्टेड है, आपका जाहिर बात है कि आपका नया लोअर लो लगन होता है। और जब मार्केट आपके पास क्या कर देती है, हाई को उड़ा देती है, तो फिर आपके पास क्या, इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। काफी लोग इससे वाकिफ होंगे, कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, फिर आपने हर, जिसको बोलते हैं कि हर डिप से बाय सोचना है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है आपने हर टॉप से सेल सोचना होता है, हर टॉप से सेल सोचना होता है, हर टॉप से सेल सोचना होता है, ठीक हो गया। अभी आपको ये तो समझ आ गया कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में अपने हाई को प्रोटेक्ट कर रही है, लो को ब्रेक कर रही है। इसके रेसिप्रोकल आपके पास जब अप ट्रेंड होगा मार्केट अपने लो को प्रोटेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी, लो को प्रोटेक्ट करेगी, हाई को ब्रेक करेगी। और इसी के साथ एक और चीज आप लोगों ने अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर लाजमी ऐड करना है
कि जब आपके पास डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो आपने ज्यादा फोकस सप्लाई एरिया के ऊपर करना है। आपका सप्लाई एरिया हो, आपका 50% का लेवल हो, ठीक है, फिबोनाची का, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लगा के दिखा दूंगा, या आप लोगों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो आपके किसमें, डिस्काउंट एरिया के अंदर, ये प्रीमियम एरिया में डाउन ट्रेंड है तो ठीक है, तो आप लोगों ने वहां से, और जब आपके पास बाय ट्रेंड चल रहा है तो आपने जस्ट सपोर्ट को अहमियत देनी है, रेजिस्टेंस को अहमियत नहीं देनी, ठीक है। बाय ट्रेंड में हमेशा आपके पास डिमांड इन कंट्रोल होती है, मार्केट बायर ज्यादा मार्केट को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, इसी तरह डाउन ट्रेंड में सेलर मार्केट को ज्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जब सेल ट्रेंड है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सेल पे फोकस करना है, सप्लाई जोन पे फोकस करना है, मार्केट की करेक्शन 50 से ऊपर जाने देनी है, देन सेल पे फोकस करना है, ठीक है। अक्सर शहजाद भाई ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं कि आपने हर टॉप से सेल करें, टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट कम से कम 50% रिट्रेसमेंट ले, देन आपने सेल करना है। बाय ट्रेंड में इसी के अपोजिट है। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बात की कि हम मार्केट क्या कर रही होती है, हाई प्रोटेक्ट कर रही है, लो ब्रेक कर रही है। अब आपका हाई और लो कंफर्म होगा तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपके हाईज और लोज कैसे बनेंगे, आप कभी भी निकाल पाएंगे। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, मार्केट ने क्या किया, लो क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने नेक्स्ट लोअर लो बनाया, उसके बाद क्या, मार्केट ने नया लोअर हाई बनाया। अच्छा, अब लोअर हाई और लोअर लो कब कंफर्म होते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर। इस चीज को लिख लेना आप लोगों ने। जब भी मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, मार्केट क्या करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से ऊपर चले जाए, जो भी आपका टॉप होगा वो आपका क्या होगा, लोअर हाई होगा, जिसको हम स्विंग हाई भी कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी इस पॉइंट से, क्योंकि आपके पास लास्ट लो ये था और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि यहाँ पे किसी कैंडल ने किया है, तो उसमें जो टॉप पड़ा होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपका लोअर हाई कंसिडर किया जाएगा। अब आपका लोअर लो कब बनेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। जैसे ही मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो उसके बाद पहला पुल बैक अकॉर्डिंग टू एसएमसी, ठीक है। आईसीटी के कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है, कुछ लोग यहाँ पे आईसीटी के स्टूडेंट भी होंगे, उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मैं उसके साथ ओवरलैप नहीं करूंगा चीज को। जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि जब भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस मूव के अंदर जो आपका वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक मैंने आप लोगों को समझा दे, वैलिड पुल बैक क्या होता है, ठीक है। वो आपका इंड्यूसमेंट लेवल होता है। क्या होता है, इंड्यूसमेंट लेवल होता है। हो सकता है आपके पास इंड्यूसमेंट ये हो, या ये भी हो सकता है मार्केट यहां से हल्का सा अगेन वैलिड पुल बैक ले, दोबारा से नीचे आ जाए, तो आपकी इंड्यूसमेंट यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ जाती है। जो रिसेंट आपका पुल बैक होगा वो आपका इंड्यूसमेंट लेवल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर हो तो फिर इसको आगे चलते हैं कि जब भी मार्केट ने क्या किया, आपके पास ब्रेक सर ऑफ अगर स्ट्रक्चर, मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल तक जाती और फिर वापस आ जाती तो फिर क्या वो हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा? मैं भाई आपको सवाल में करो सर, सर प्लीज सवाल बाद में कैलेंडर पे, सर रिकॉर्डिंग हो रही है। सही हो गया, चले। अच्छा, मैं सर यहाँ ये रिपीट कर दे तो रहा। अब आपके पास यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आपका यहाँ पे क्या चीज कंफर्म हुआ, हायर लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब आपका इंड्यूसमेंट बेसिकली बोलते हैं, तो इंड्यूसमेंट बोलते हैं कि जहां से बायर और सेलर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, इंड्यूस कर रहे होते हैं मार्केट के यहाँ पे बाय घुसना है या सेलर ने घुसना है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, सेलर घुसेंगे। फर्स्ट पुल बैक से ज्यादा लोग कोशिश कर रहे होते हैं, जो पैनिक ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से लास्ट में एंट्री लेते हैं। मार्केट जैसे ही अपने इंड्यूसमेंट लेवल को टच करती है तो आपके पास क्या हो जाता है, आपका जो नीचे वाला लोअर लो है ये कंफर्म हो जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपका लोअर हाई कंफर्म होगा, और इंड्यूसमेंट टेक करने पे आपका लोअर लो कंफर्म होगा। जब आपका लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, देन आपने फिबोनाची लगानी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ सके, ठीक है। यहां से फर्ज करें मार्केट ने एक और इंड्यूसमेंट ले ली, उसके बाद इंड्यूसमेंट टेक की, इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक में टैप की, दोबारा से मार्केट इस फॉर्म में नीचे आ गई। अच्छा,
मैं फिलहाल सिर्फ इस मूव की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस मूव की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इससे पहले पुल बैक ये था, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टैप नहीं की, आपने वेट करना है। मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट ने अगेन इंड्यूसमेंट बनाई, फिर मार्केट ने क्या, इंड्यूसमेंट कब कंफर्म होगी, जब मार्केट वैलिड पुल बैक ले लेगी, मतलब आपका ये वाला जो लो है ये ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को टैप किया, जब मार्केट इंड्यूसमेंट टैप कर लेती है देन आप लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो जो भी जिस पे आप ट्रेड करते हैं या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आप एफवीजी पे ट्रेड करते हैं, आप उसके बाद एंट्री पॉइंट वो अलग इंशाल्लाह सेशन करेंगे उसे, उसका आपने फिर वेट करें जब मार्केट इंड्यूसमेंट टैप कर लेगी। इंड्यूसमेंट टैप की तो आपके पास लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास आगे इंड्यूसमेंट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेक हो गई जी। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट हमने देख रहे थे कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये इस मूव में होगा, ठीक है, या हमारे पास क्या होगा, ऊपर किसी मूव के अंदर होगा। लास्ट हमारे पास पीक क्या है, ये आपके पास लोअर हाई पड़ा है, इस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, उसके पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज सिर्फ हमारा काम स्ट्रक्चर को समझना। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, आप लोगों ने सेल की एंट्री लेनी है। आप लोगों के जो टारगेट होते हैं वो ये वाला हाई होता है, ये जो स्कैल्प होता है उनका ये हाई होता है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेके चल रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किया, ये आपके पास लोअर लो कंफर्म हो गया, तो ये क्या हो गया था आपका, लोअर लो कंफर्म हो गया। तो मैं इसको लोअर लो भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ साथ। अब अच्छा, लोअर लो आप लोगों को कंफर्म हो गया, सॉरी ये दैट्स इट। मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो आपके पास ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब लोअर हाई कंफर्म हुआ, अगेन उसी चीज को रिपीट करेंगे। इंड्यूसमेंट कहां पे होगी जी, इंड्यूसमेंट आप लोगों की होगी। इससे पहले देखे पुल बैक आपके पास एक ये पड़े, एक ये पड़े, लेकिन हम देखते हैं मार्केट का क्लोज ट्रेंड, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट लेवल हो जाएगा। दोबारा से आप लोगों ने मार्केट को देखने का, मार्केट कहां पे जा रही है, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट ने फिर ऐसे कर दिया। अब क्या होगा, आपका जस्ट इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। मार्केट इंड्यूसमेंट टेक नहीं की, इंड्यूसमेंट शिफ्ट है। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इंड्यूसमेंट को इस तरह लेती है, उसके बाद मार्केट यहां पे चली जाती है। तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट, आपका लोअर हाई सॉरी हायर लो, आप लोअर हाई सॉरी ये पड़ा है, और आपका लोअर लो ये था, लोअर लो आपका इस वक्त ये हो गया है। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, आपका लोअर लो ये पॉइंट हो गया, और अभी ये आपका प्रोटेक्टेड है। अब आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किया था कि सर यहाँ पे कैंडल की वीक क्लोज होना या बॉडी क्लोज होना वो मैटर करता है या नहीं करता, वो मैं अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देता हूँ। और सेकंड, एक बंदे ने अभी क्वेश्चन किया है कि आपका इंड्यूसमेंट जो है अगर मार्केट उसी से नीचे चल जाए, जी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन वो जब एंट्री पॉइंट की करते हैं ना एसएमसी के अंदर, तो हमारे पास इंड्यूसमेंट स्वीप का सेटअप भी होता है, हाई स्वीप का सेटअप भी होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये मेजर हाई स्वीप का सेटअप भी होता है। फ्लिप, तीन किस्म की एंट्री हमारे पास, फ्लिप एंट्री है हमारे पास, उसके अलावा इंड्यूसमेंट सॉरी हाई स्वीप की एंट्री है, और प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो की एंट्री। इन तीन एंट्री पे काम करेंगे। तीन सेटअप पे आप किसी एक सेटअप पे प्रैक्टिस कर लें, वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। दैट्स इट। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि आप लोग देखते हैं कि सर क्या मार्केट की क्लोजिंग देखनी पड़ती है, बॉडी भी हम देख सकते हैं जब आपके पास मेजर हाई या मेजर लो की बात हो रही हो। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हाई की, आपका मेजर हाई है ये, चाहे लोअर हाई है, लेकिन इस वक्त आपका मेजर हाई स्ट्रक्चर का यहीं पे मौजूद है। अच्छा, 10 मिनट बाद ये सेशन एंड होगा, तो आप लोगों ने सेम इसी लिंक से थोड़ा सा टाइम देके, ताकि पुरानी वीडियो रेंडर हो जाएगी, ज्वाइन कर लेना अगेन ना। यहाँ पे बॉडी ऐसे जाती है, इसको कर लेते हैं हम ग्रीन। अब मार्केट यहां तक जा चुकी है, इस लेवल में मार्केट पहुंच गई है आप लोगों की। अब मार्केट यहां पे क्या करती है, मार्केट ने यहां से ऐसे ऊपर गई, हल्का सा क्लोजिंग इसके नीचे आके दे दी। क्या चीज, क्लोजिंग इसके नीचे आके
के दे दी, इट्स मीन दैट ये आपका हाई स्वीप हुआ है। इस हाई के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी वो आप लोगों की स्वीप हुई है। ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। वैलिड इनवैलिड पुल बैक में इस चीज को काउंट आप लोगों ने नहीं करना, इस चीज को काउंट करना है जब आप लोगों के हाई और लो शिफ्ट हो रहे हों। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मार्केट इस कैंडल को कुछ इस तरह से क्लोज कर देती, कुछ इस तरह से क्लोज कर देती, देन आपका ये वाला लेवल क्या हो जाना था, ये वाला लेवल आपको हो जाना था चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अभी आपके क्या थे, बाय सारे सेल के थे, अब आप किस में शिफ्ट हो चुके हैं, बाय में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क। लास्ट 3 मिनट चल रहे हैं इसके, फिर मैं बाय ट्रेंड का स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाता हूँ और फिर प्रैक्टिस करके दिखाते हैं कि हमने स्ट्रक्चर को देखना कैसे चार्ट के ऊपर। सर भाई चोट के बाद मार्केट न्यूट्रल हुई है या सर ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हुआ है? मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे टाइम कौन से देखना पड़ता है? राय भाई आप यहाँ पे फिब की बात कर रहे थे, तो वो फिब कैसे हम लगाएं इस पे? अच्छा, फिब आप लोगों ने लगानी कैसे, ये भी मैं आप लोगों को सॉर्ट आउट कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करने दे पहले। अभी मार्केट ने ना इंड्यूसमेंट ले ली, इंड्यूस आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बैक में इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है? जी जी हेलो जी बात करें आप। ठीक है। अच्छा, मार्केट ने इंड्यूसमेंट टैब की, आपका यहाँ पे जो लोअर हाई वो भी कंफर्म हो गया, लोअर लो भी कंफर्म हो गया। अब जो इंड्यूसमेंट आपने लगानी है ना, आपने अपने इंपल्सिव वेव पे लगानी है। ये आपकी इंपल्सिव वेव है, ये आपकी इंपल्सिव वेव है। करेक्शन पे हम एंट्री पकड़ते हैं, इंपल्सिव वेव पे हम प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। तो अब हम लोगों जो फिब लगानी है वो जस्ट आप लोगों की होगी यहां से लेके, सिंपल इज दैट, यहां तक लगा लें। ठीक है, मार्केट आपके प्रीमियम एरिया में जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, 50 से ऊपर आप लोगों ने सेल करना है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं क्योंकि कलर डिफरेंस है, तो सेल के लिए आप इसको ऐसे लगा लें। तो मेरा क्वेश्चन है, जी जी, चोच के बाद जब बॉस ऑफ मार्केट बाय में शिफ्ट होगी या फिर जस्ट मार्केट न्यूट्रल हुई है चोच होने के बाद? समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, काइंडली रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट चोच हुई है तो ये बाय में शिफ्ट हो गई है या बॉस होने के बाद शिफ्ट करेगी बाय में? नहीं, मार्केट ने अगर यहाँ पे चौक ले ली है और मार्केट ने क्लियर बॉडी क्लोज की है अपने लास्ट वाले लोअर हाई के ऊपर, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी है, तो देन आपने क्या करने, अपने जो सेटअप है वो बाय के डिजाइन करना शुरू कर देने। जैसे हम यहाँ पे सेल के कर रहे थे, इंड्यूसमेंट देख रहे थे, अब हमने इंड्यूसमेंट भी बाय की देखनी है, हमारी इंपल्सिव वेव भी बाय की बन गई होगी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अब बाय का सेटअप देखने अपने डिस्काउंट प्राइस के ऊपर। क्या हम ओटी लेवल पे आके हम लोग बाय की ट्रेड ले सकते हैं जबकि बॉस नहीं होगा? ओटी लेवल पे हम लोग बाय की ट्रेड ले सकते हैं जबकि अभी बॉस नहीं होगा? इसका काम करता 50 से लेकर ना 78 तक या तकरीबन 1 तक भी चला जाता है, लेकिन 78 तक इसके लेवल काम करते हैं फिब के। ज्यादा हम प्रो ट्रेडर यूज करते हैं ना, 78 का लेवल ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन सवाल है कि सर ये क्लोजिंग जो बॉडी ऊपर क्लोजिंग करेगी तो चौक पर, तो क्लोजिंग बॉडी की जरूरी है हाई टाइम फ्रेम, मतलब या की भी हो तो नहीं, ये लाजमी नहीं हायर टाइम फ्रेम है लोअर टाइम फ्रेम है, सिर्फ हमारा मिसकंसेप्शन है। आप लोग एक टाइम फ्रेम के साथ स्टिक हो जाएं, ठीक है, कोई भी बंदा ऑलराउंडर नहीं बन सकता। अगर आप लोगों ने अच्छा बनना है ना, या बैट्समैन बने या बॉलर बने, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, फुल बैक और इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है सर? फुल बैक और इंड्यूसमेंट में क्या फर्क है? किस चीज में? इंड्यूसमेंट में सेकंड, इंड्यूसमेंट और पुल बैक में सर क्या फर्क है? अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपका जो लेटेस्ट पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट लेवल होता है। ठीक है, अगर मार्केट उसको टेक नहीं करती तो हमारे सेटअप ऊपर वाले नहीं बनते, हम सिर्फ वेट कर रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, पुल बैक एक वेव के अंदर 4-5